morning students, welcome to Bhartiya online classes. Today we will study a new topic in which we will derive the equations of kinematics for uniformly accelerated motion. In previous class we have studied about the different types of graph between acceleration, velocity, displacement and time. On the behalf of that graphs we will derive the equations of motion. So we will derive the equations of motion by graphical method. हम आज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड सो लेट अस ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट. Let an object initially moving with initial velocity u. After some time, its velocity becomes v. Okay, so I am drawing the graph for that motion. Starting में जो उसकी velocity थी मान लेते हैं वो velocity थी u. Initial velocity of object was u. After some time, its velocity becomes v. So, and it is doing uniformly accelerated motion. तो यहां से मान लेते हैं कि velocity जो है उसकी v हो गई जो टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज हो रही है. ओके, और ये हमने मान लिया टाइम t. So we can see माफ कीजिएगा, यहां पर ये जो वेलोसिटी है इनको नाम दे देते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट. ओके, एंड दिस एंगल इज थीटा मान देते हैं. ओके, तो चलिए यहां से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डेराइव करने की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. First equation of motion. As we all know that in previous lecture we studied that the tangent in velocity time graph represent acceleration. इसका मतलब यहाँ पर जो tan थीटा जो tangent जो slope है वो इक्वल टू होगा acceleration के. तो मैं लिख रहा हूँ tangent in velocity time graph is equals to the acceleration. ओके, इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करेंगे. मैं यहाँ पर कॉर्नर पे बता भी देता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v is equals to u plus at. ओके, सेकंड इज s is equals to ut plus half at square and third one is v square is equals to u square plus 2as. ग्राफिकल मेथड से हम इन तीनों इक्वेशंस को डेराइव करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डेराइविंग द फर्स्ट इक्वेशन v is equals to u. तो हम जानते हैं tan theta is equals to acceleration a. ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है a b c. तो इन ट्राइंगल a b c मुझे बताइए व्हाट इज tan थीटा. tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर एंड थीटा के साथ वाला बेस. तो परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज AC. So I am writing the value of BC and AC. Tan theta is equals to, what is the value of BC? BC is equals to this part, that means V minus U. V minus U upon, what is AC? AC is time. So I am putting here time. Equation number 2. By comparing equation 1 and 2. देखिए equation 1 and 2 को कंपेयर कीजिए. You can say left term of both equations are equal, so right term will be also equal. तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला आ गया a is equals to v minus u upon
टी। इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूं, ये आगे भी हमारे काम आएगी। तो यहां से जरा ध्यान दीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AT इज इक्वल्स टू हो जाएगा V माइनस U, विच इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा यहां से अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाएं फर्स्ट इक्वेशन के, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल्स टू U प्लस AB। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव कर ली बाय ग्रेविटी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रही बात हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ वी विल डिराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। व्हाट इज S? द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन एनी टाइम t। तो हम इस इक्वेशन को डिराइव करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने एक प्रॉपर्टी जो हमने ग्राफ में पढ़ी थी उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम जानते हैं सेकंड इक्वेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, सो फॉर दैट वी नो दैट, as we know that the area covered in velocity time graph is equals to the displacement। ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप तो एक्सेलरेशन को बताता है, और जो एरिया कवर होता है दैट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे सेकंड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, तो क्यों ना मैं इस ग्राफ में जो एरिया कवर हुआ है उसको कैलकुलेट करके डिस्प्लेसमेंट के बराबर रखूं। तो लेट अस सी, तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू एरिया ऑफ, देखिए एरिया क्या कवर हो रहा है, OABCD। ये ट्रेपेजियम बन रहा है, ये एरिया ही डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABCD। अब ट्रेपेजियम का हमें एरिया नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, इसको दो टुकड़ों में मान लेते हैं। मान लेते हैं एक ट्रायंगल है ABC और एक रेक्टेंगल है OACD। तो S इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ OACD। ओके, तो दोनों का एरिया ऐड कर दो तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो लीजिए लेट अस सी, S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस इनटू हाइट ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए यहां से S इज इक्वल्स टू हाफ, व्हाट इज बेस, बेस इज AC एंड हाइट इज BC। तो मैं लिख रहा हूं AC मल्टीप्लाइड बाय BC प्लस नेक्स्ट देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, तो ये हो जाएगा OD प्लस BC। OD इनटू BC, लेंथ इनटू विड्थ। अब इनकी वैल्यूज मैं कर देता हूं 1/2 AC एंड BC। AC की वैल्यू टाइम के बराबर है, तो मैंने t लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय BC की वैल्यू देखिए, BC की वैल्यू है V माइनस U। तो मैं इसको लिख रहा हूं V माइनस U। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज OD एंड BC। OD इज टाइम t एंड BC इज U। तो मैं इसको लिख सकता हूं U। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 ले रहा हूं। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 जरा ध्यान दीजिए, V माइनस U कैन बी रिटन एज AT। तो मैं यहां लिख रहा हूं V माइनस U इज इक्वल्स टू AT। Putting this value in equation 5, what we will get, let us see, we will get S is equals to, ध्यान दीजिएगा, ये है हाफ इनटू t, और साथ में V माइनस U की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ AT। तो मैं वही पुट कर रहा हूँ AT प्लस UT। ओके, सो इसी को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, let us see what we will get। तो यहां से मेरे पास जो है S इज इक्वल्स टू, पहले मैं ये टर्म लिख रहा हूं, S इज इक्वल्स टू UT प्लस नेक्स्ट इज हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। ये लीजिए, इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 दे रहा हूं, दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बहुत ही इजीली अगर हमें ग्राफ्स की सारी इंफॉर्मेशन पता है तो हम काइनेमेटिक्स की तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। नाउ इट इज टाइम टू डिराइव थर्ड इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम क्या करेंगे, एज वी नो दैट
हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 7 दे रहा हूं एक बार, या इसको 6 ही दे देते हैं, 6 इक्वेशन हमने यूज की थी। एंड हम ये भी जानते हैं, एक हमने फॉर्मूला अभी जो निकाला था वो था a = b - u अपॉन t। ओके, ये फॉर्मूला था इक्वेशन नंबर 3 में। एक्सेलरेशन = v - u अपॉन t। फर्स्ट इक्वेशन को जब ड्राइव कर रहे थे तब ये फॉर्मूला आया था, जस्ट अभी लिखा था जो हमने। यहां से मैं t की वैल्यू निकालूं तो t को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, a को डिनोमिनेटर में ले जाऊं, तो मेरे पास p = हो जाएगा b - u अपॉन a। इसको इक्वेशन नंबर 7 है। ओके, तो हमें करना क्या है, ये इक्वेशन नंबर 7 से t की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 6 में। ओके, एंड वी विल गेट द थर्ड इक्वेशन। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ t in equation 6, what we will get, let us see। ये t की वैल्यू इक्वेशन 6 में मैं पुट करने जा रहा हूं, तो देखिए क्या मिलता है हमें। s = u, t की वैल्यू b - u अपॉन a। ओके, प्लस हाफ, नेक्स्ट इज a इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर जो है वो हो जाएगा b - u अपॉन a का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, तो ये हो जाएगा ub - u स्क्वायर अपॉन a प्लस हाफ a। इसको ओपन करते हैं तो b स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस -2as अपॉन a स्क्वायर। ओके, स्क्वायर से ये a कैंसिल, s = ub - u स्क्वायर अपॉन a प्लस 1/2, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो लीजिए v स्क्वायर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और साथ में ये 2a तो नीचे कॉमन आ जाएगा, तो ये v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर -2as। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए, यहां से अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये नीचे तो एलसीएम आएगा 2a, और इधर इन दोनों टर्म्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2ub - 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर -2as, और ये 2a में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो गया 2as = 2ub - 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर -2as। बोलिए, कोई प्रॉब्लम? ओके, नाउ लेट अस सी कौन कौन से टर्म हैं जो आपस में ऐड होंगे या सब्सट्रैक्ट होंगे, उनको हम देख लेते हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये 2ub आएगा, 2ub, v - u का होल स्क्वायर था ना, तो 2ub। ओके, 2ub, और इधर भी 2u। ठीक है, v स्क्वायर v - u का होल स्क्वायर था, तो ओपन करेंगे तो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u। तो देखते हैं क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है। 2ub से -2ub कैंसिल आउट हो गया। ओके, यहां से देखिए बचा क्या, 2as = -2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, कितना बचेगा -u स्क्वायर एंड प्लस ये बचा लास्ट वाला v स्क्वायर। रीअरेंज करें, we will get v स्क्वायर = u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, जिसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 8। सो बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड वी हैव डिराइव्ड ऑल द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन वेरी इजीली। तो हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी डायग्राम में स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू बताता है, एंड एरिया कवर्ड जो है वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताता है, जिससे हम पहली 2 इक्वेशंस को इजीली डिराइव कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 में t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दी, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इजीली फाइंड आउट हो गई। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम यही तीनों इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड यानी कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन की मदद से फाइंड आउट करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।